ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा। एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था और बूढ़ी औरत को हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। इसलिए हर मंगलवार को वो महिला अत्यधिक भक्ति भाव के साथ भगवान हनुमान का उपवास रखती थी और उनसे प्रार्थना किया करती थी। एक दिन जब उसने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की तो प्रभु खुद उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए आ गए। उन्होंने एक बूढ़े ऋषि का रूप धारण कर लिया और ये कहते हुए उसकी झोपड़ी में चले गए कि क्या कोई है जो इस घर में हनुमान जी का उपासक है? कोई है जो मेरी बात सुन सकता है और मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? तब उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई और विनम्रता पूर्वक उस ऋषि से उसकी इच्छाएं कहने के लिए कहा। तो हनुमान जी कहने लगे कि वो भूखे हैं और वो खाना खाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए फर्श साफ किया जाए। वो बूढ़ी औरत ना तो जमीन खोद सकती थी और ना ही फर्श साफ कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी और उसके जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। अतः उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अनुरोध किया कि वो इस काम को करने के बजाय कुछ और करने का आदेश दे दें, जिससे वो निश्चित रूप से कर देगी। तब ऋषि ने उससे 3 बार वादा लिया। फिर उसने कहा कि आप अपने बेटे से कहें कि वो अपने पेट के बल लेट जाए और वो खाना बनाने के लिए उसकी पीठ पर आग जलाएगा। ये सुनकर महिला हैरान हुई, परंतु महिला पहले ही वचन दे चुकी थी। उसके पास ऋषि के शब्दों से सहमत होने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। बहुत देर तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद उसने आखिरकार अपने बेटे को बुलाया। माँ के द्वारा बुलाए जाने पर उसका बेटा बाहर आया। उसने ऋषि को उसे समर्पित कर दिया। बेटा भी चुपचाप रहा और बिना किसी सवाल को कहे लेटने को भी तैयार हो गया। बेटे ने अपने जीवन के लिए संघर्ष भी नहीं किया, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि आग लगने से निश्चित रूप से वो मारा जाएगा। बेटे को माँ की नीयत पर कोई भी शक नहीं हुआ और ना ही उसने ऋषि की मंशा पर संदेह या सवाल किया। इसके बाद ऋषि ने उसके बेटे की पीठ पर आग लगाई और आग लगने के बाद वो महिला घर के अंदर चली गई। वो अपने बेटे को जल कर मरते हुए देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका बेटे का अंत समय होगा। लेकिन फिर जब एक बार ऋषि ने भोजन बना लिया तो उस महिला को फिर से बुलाया और उस बुढ़िया से कहने लगा कि अपने पुत्र को अब तुम उठने के लिए बोलो, ताकि वो भी भोजन कर ले और पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा सके। उस बूढ़ी औरत को यकीन था कि उसका बेटा मर चुका है और वो अपने बेटे को बुलाना नहीं चाहती थी। तब उसने ऋषि से कहा कि अपने मरे हुए बेटे को पुकारने में उसको बहुत अधिक पीड़ा होगी। लेकिन ऋषि के बहुत कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा तो पता चला कि उसका बेटा जीवित था। अपने पुत्र को जीवित पाकर वो बुढ़िया चौंक गई और वो ऋषि के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए और बूढ़ी औरत और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। यहाँ पर भौम प्रदोष व्रत या मंगलवार प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय बजरंग बली और हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।